अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। UN की रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 मिनट में एक औरत या लड़की अपने पार्टनर या घर वालों के हाथ कत्ल होती है। 2024 में तकरीबन 50,000 औरतें और लड़कियां इस तरह मारी गई, जिसमें ज़्यादातर कत्ल उनके ही अपने घर के अंदर या करीबी रिश्तेदारों के हाथ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ये कत्ल अक्सर जेंडर बेस्ड होते हैं और औरतें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा निशाना बनती है। UN ने वार्निंग दी कि कंट्रोलिंग बिहेवियर, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ और ऑनलाइन हरासमेंट अक्सर ऐसे कत्ल की शुरुआत होते हैं। इस रिपोर्ट के बाद UN ने दुनिया को वेकअप कॉल दिया है कि औरतों की हिफाजत के लिए स्ट्रॉन्ग कानूनी, सोशल और एजुकेशनल स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कॉन्स्टिट्यूशन डे पर कहा कि मजबूत जमहूरी निज़ाम हुकूक से ज़्यादा आवाम के फ़राइज़ पर कायम होता है। उन्होंने कहा कि वोट देना एक अहम फ़र्ज़ है जो मुल्क का मुस्तक़बिल तय करता है, इसलिए हर शहरी को इस जिम्मेदारी को पूरी संजीदगी से निभाना चाहिए। PM मोदी ने संविधान बनाने वाले बुज़ुर्गों को खिराज तहसीन पेश की और कहा कि अगर आवाम अपने फ़र्ज़ निभाए तो मुल्क को तरक्की की बुलंदी तक ले जाना मुमकिन है। कांग्रेस ने PM मोदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो खुद उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर पूरा नहीं उतरते जिनके बारे में वो आवाम को नसीहत देते हैं। पार्टी का कहना है कि संविधान की इज्जत, आज़ादी की सोच, कौमी वहदत और साइंटिफिक नज़रिए को बढ़ावा देने के जैसे बुनियादी फ़र्ज़ PM मोदी की अपनी पॉलिसी और रवैये में नज़र नहीं आते। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र तो करती है मगर उसके बुनियादी उसूल कमज़ोर किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को 2026 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस का चेयरपर्सन बनाया जा रहा है। वो दिसंबर 3 को स्वीडन में होने वाले इजलास में जिम्मेदारी संभालेंगे, जहां वो साल भर के तमाम काउंसिल मीटिंग्स की क़ियादत करेंगे। आपको बता दें कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस 35 ममालिक का एक फोरम है जो जमहूरी निज़ाम और इंतखाबी इदारों को मजबूत बनाने पर काम करता है। जम्मू एंड कश्मीर के सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में MBBS एडमिशन्स सिर्फ नीट के मार्क्स और मेरिट की बुनियाद पर लिए गए, किसी भी स्टूडेंट का मजहब देखकर नहीं। इस साल की पहली बैच में 50 सीट में से 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स को मेरिट के ज़रिए एडमिशन मिला है। उन्होंने इन एडमिशन्स पर पैदा होने वाली तनकीद को बेबुनियाद और नुकसानदेह रवैया करार देते हुए कहा कि अगर मुस्लिम स्टूडेंट्स को सीट्स उनकी अपनी मेरिट पर मिली है तो उन्हें निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर इस तरह का दबाव या भेदभाव जारी रहा तो ये माहौल अल-फलाह जैसे रेडिकलाइजेशन को जन्म दे सकता है, जो समाज के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। महाराष्ट्र AIMIM लीडर इम्तियाज़ जलील ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी का हैदराबाद से बिहार आना आपको अजीब लगता है तो फिर पहले सोनिया गांधी से भी पूछिए कि वो इटली से भारत क्यों आई। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर कोई एतराज़ नहीं करते, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बिहार में इलेक्शन लड़ने पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। उनका कहना था कि भारत एक जमहूरी मुल्क है जहां हर सियासतदान को किसी भी रियासत में जाकर इलेक्शन लड़ने का हक है और इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने ग्राम पंचायत इलेक्शंस का नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वोटिंग 3 डेट्स पर होगी, यानी 11, 14 और 17 दिसंबर को, और लोग सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोट डाल सकेंगे। उसी दिन 2 बजे काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। इस अनाउंसमेंट के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रियासत भर में नाफिज हो गया है। नॉमिनेशंस फेज़ 1 के लिए 27 नवंबर से, फेज़ 2 के लिए 30 नवंबर से और फेज़ 3 के लिए 30 दिसंबर से कबूल किए जाएंगे। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने सारे ज़िला ऑफिसर्स को तैयार रहने और स्मूथ इलेक्शंस के लिए पूरा इंतज़ाम मुकम्मल करने की हिदायत दी है। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पंचायत इलेक्शंस में BC रिजर्वेशन को कम करके सिर्फ 17% कर देना BC कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी है। KTR का कहना है कि कास्ट सेंसस पर 160 करोड़ खर्च करने के बावजूद BC लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि उनके कोटा को और घटाया गया। KTR ने इस फैसले को सरकार की गैर संजीदा तैयारी का नतीजा करार दिया।
और कहा कि ये बीसी कम्युनिटी के साथ धोखा है और कांग्रेस की नफजी नाकामी है। जुबली हिल्स के नए एमएलए वी नवीन यादव ने आज असेंबली में शपथ उठाई। शपथ के बाद नवीन यादव ने कहा कि वो जुबली हिल्स के मसाइल जैसे ट्रैफिक, सफाई, रोड नेटवर्क और अवामी सहूलतों पर सीधा फोकस करते हुए एक मुस्तहकम निज़ाम लाएंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो हर हफ्ता हल्के में लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी शिकायत को फौरी तौर पर हल करने का इरादा रखते हैं। हल्के के रहने वालों ने उम्मीद जताई कि नए एमएलए गोपीनाथ की मौत के बाद खाली हुई इस सीट पर अब एक बेहतर और तेज़ी से चलने वाला तरक्की का सिलसिला जारी करेंगे। तेलंगाना कैबिनेट ने 27 म्यूनसिपैलिटीज़ को जीएचएमसी में मर्ज करने का फैसला किया है, जिससे हैदराबाद का शहरी एरिया काफ़ी बढ़ जाएगा और सिटी प्लानिंग और डेवलपमेंट एक साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। कैबिनेट ने जीएचएमसी एक्ट और तेलंगाना म्यूनसिपल एक्ट में ज़रूरी अमेंडमेंट्स भी अप्रूव किए हैं ताकि लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस स्मूथली हो सके। मर्ज के बाद नए इलाकों में टैक्स स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और वाटर चार्जेस के रूल्स अब जीएचएमसी के मुताबिक नाफिज होंगे और लोकल रेसिडेंट्स को नए सिविक सर्विसेज और फैसिलिटीज़ मिलेगी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।